नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ताम्रपत्र। ताम्रपत्र बड़गुजर का ताम्रपत्र, खरोदा, पिंपली, पूर्व, ये ताम्रपत्र पढ़ते। आज हम पढ़ते हैं सिक्के। जो राजा महाराजा उस समय सिक्के चलते थे वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त हैं जो लिखे हुए उस पर अंकित हुआ कुछ सोने के सिक्के किसने चलाए? इंडो करते हैं भारतीय यवनों ने इनको चलाया था। दूसरा है भारत में चांदी के सिक्के किसने चलाए? तो शक शासकों ने चलाए थे। शक शासक है, उन्होंने क्या है, चांदी के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहनों ने। सातवाहन वंश का था, दक्षिण भारत के अंदर है ये। उन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। रेड कहाँ है? टोंक के अंदर। अपने पल्ली सभ्यता है रेड टोंक, वहां से 3000 पीछे तो चांदी के सिक्के मिले थे। वो क्या है, उस पश्चिमाद किसके? अशोक महान की मुद्रा कहलाती है। कुषाणकालीन सिक्के क्या है? कुषाणकालीन को मुरंडा कहा जाता है। मुरंडा कुषाणकालीन सिक्के क्या कहलाते हैं? मुरंडा। ये कहाँ से मिले हमको? रंग महल से। कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से? रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। सभ्यता उसके अंदर है। रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। वो कुषाणकालीन सिक्के जिसको हम क्या कहते हैं? मुरंडा कहा जाती है। अब हम पढ़ते हैं बाकी वाले तांबे के सिक्के। हर रियासत के अंदर तांबे के सिक्के चलते थे, हम वो पढ़ रहे हैं पहले। दोस्तों आगे हम बात करें तो सबसे पहले आता है सिक्के। जो रियासतें थी उनके सिक्के की बात करें तो सबसे पहले आता है मेवाड़ के सिक्के। मेवाड़ के सिक्के में सर्वप्रथम आ रहा है स्वरूपशाही सिक्के। स्वरूपशाही। दूसरा है शाह आलमी। ये है मेवाड़ के सिक्के। दो सिक्के स्वरूपशाही, शाह आलमी। अगर इसी मेवाड़ के अंदर हम बात करें कि सबसे पहले तांबे के कौन कौन से सिक्के थे, तो तांबे के सिक्के, तांबे से बने उनको सिक्कों का अलग नाम दिए गए। पहले ढींगला। अगर सिक्के सीधे पूछ ले मेवाड़ के सिक्के तो ढींगला। अगर पूछ तांबे का सिक्का तो कौन सा है? ढींगला। दूसरा नाथ द्वारिया। ये है मेवाड़ के 4 तरह के सिक्के। अभी अपना जोधपुर के सिक्के की हम बात करें तो पहले तो सबसे पहले आता है जोधपुर के अंदर महाराजा विजय सिंह नाम से शासक हुआ था। उन्होंने सबसे पहले अपने नाम से एक सिक्का चलाया, विजयशाही कहलाया वो। विजयशाही ये जोधपुर महाराजा के खुद के नाम पर ही उन्होंने सिक्का चलाया था, विजयशाही। एक है लल्लूलिया, ये पाली के अंदर तक था। लल्लूलिया पाली पहले मारवाड़ की थी तो यहाँ पर लल्लूलिया। ये थे 2 तरह के सिक्के। फिर आता है अपने जयपुर के सिक्के। सबसे पहले झाड़शाही। ये बहुत फेमस सिक्का है झाड़शाही। 2-3 बार क्वेश्चन भी आ रखा है झाड़शाही का सिक्का। और एक है हल्ली, इसका भी क्वेश्चन आ रखा है। 2-3 बार इनका भी क्वेश्चन आया है। जयपुर के सिक्के। फिर अपन जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर रियासत आपको पता है ये भाटी रियासत थी। भाटियों का है जैसलमेर। और यहाँ पर सिक्के है अक्षशाही। अक्षशाही सिक्के ये अपने जैसलमेर की। अब हम ये हो गई 4 बड़ी रियासतें, मेवाड़, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर। अब इसके अंदर लगभग पूरा हो गया ये अपना। अब इसके अंदर एक छोटे और आते हैं जो छोटे मोटे जो है परगने उनका, जैसे नालीसर। पहले
वह यहाँ था मालवण का सिक्का प्रसिद्ध था। मालवण के सिक्के, मालवण के सिक्के। ये हो गया नालीसर। नालीसर के बाद अपने आता है कुचामन। ऊपर लिख देता हूं मैं, कुचामन। कुचामन का 31 संदा, 31 संदा का रुपया कहाँ का है? कुचामन। आपको होता है कुचामन का दुर्ग क्या कहलाता है? सामंतों के दुर्ग का सिरमौर कहलाता है, कुचामन के दुर्ग का। अभी अपना आता है 11 संदा। 11 संदा ये सब सिक्के हैं। आप कोई दूसरी मत समझना। 11 संदा इधर लिख लेता हूँ। ये सब पहले जमाने के क्या थे? सिक्के थे। तो 31 संदा 11 संदा कहाँ का है? शाहपुरा का। शाहपुरा का सिक्का क्या कहलाया? 11 संदा सिक्का। फिर आता है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ का कहलाया मुबारक लंदन। प्रतापगढ़ का क्या कहलाया? मुबारक लंदन। अब आता है अंग्रेजी अलवर का। अलवर का क्या कहलाया? अंग्रेजों का पाव आना सिक्का। पाव आना सिक्का। ये कहाँ का था? अंग्रेजों का पाव आना सिक्का। ये अंग्रेजों में एक ही है। अंग्रेजी का पाव आने का सिक्का कहाँ कहलाया? अलवर का। अब अपने एक और रहेगा उदयपुर है। उदयपुर मेवाड़ के अंदर आ गई, लेकिन अगर मेवाड़ में पूछ ले उदयपुर तो गदिया सिक्का। गदिया सिक्का ये हमारी सिक्का, गदिया सिक्का। ये हमारी हुई यहाँ तक सिक्कों की बात। जितने भी सिक्के थे अपने जो कुछ आ रखे आज तक, जो आने वाले हैं, जिनकी संभावना है, वो मैंने सब करा दिया। अब अपन रहता है ग्रंथ। सब छोटे मोटे ग्रंथ है वो लिखना है। अब जैसे सबसे पहले ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ये क्यों किसने लिखी? जयनक भट्ट ने। पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयनक भट्ट की। पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयनक भट्ट की। इस पृथ्वीराज के अंदर क्या लिखा हुआ है? तो इस किस कहाँ का है ये इतिहास? तो सांबर और अजमेर के चौहानों का इतिहास लिखा हुआ है। सांबर वे अजमेर के चौहानों का इतिहास। उसे पृथ्वीराज विजय, जयनक भट्ट ये तो सबको याद है, लेकिन इसके अंदर है क्या? तो सांबर और अजमेर के चौहानों का इतिहास होता है। फिर आता है हमीर महाकाव्य। महाकाव्य हमीर महाकाव्य कहाँ का आपको पता होगा? इसके रणथंभौर का इतिहास था। रणथंभौर में शासक हुआ था हमीर देव चौहान नाम से, वहीं का इतिहास ले रखा है। और इसका लेखक था नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी। इसके अंदर क्या है? रणथंभौर के चौहानों का इतिहास है। रणथंभौर चौहानों का इतिहास। ये हुआ हमीर महाकाव्य। किसने लिखा था? नयन चंद्र सूरी ने। अब एक है राज विनोद। वीर विनोद तो लगभग सबको पता है, श्यामल दास। राज विनोद किसका है? तो सदाशिव नाम से एक लेखक था इसका, सदाशिव भट्ट। और इसी के ऊपर लिख दिया वीर विनोद।
वीर विनोद कौन है? तो श्यामल दास। श्यामल दास। अब एक अजीत दे, इसका लेखक कौन है? ये महाराजा अजीत सिंह नाम के शासक हुआ था मारवाड़ के अंदर, उन पर लिखे हुई है, उनका दरबारी कवि था। तो लिखा था किसने? जगजीवन ने। जगजीवन भट्ट। और ये जोधपुर राठौड़ वंश का इतिहास बताता है। जोधपुर राठौड़ वंश का इतिहास है। खासकर पूछ ले तो अजीत सिंह के टाइम का। फिर आता है अपने पृथ्वीराज विजय, लिख दिया। अब अपन लिखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कौन, किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने। किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने। फिर आता है अपने चंद्र बरदाई, जो पृथ्वीराज तृतीय था चौहानों का अजमेर, उसका एक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कविता कौन? चंद्र बरदाई। इसके बाद अपना आगे बात आती है छत्रपति रासो। छत्रपति रासो, इसका लेखक है कांसी छंगाणी। कांसी छंगाणी। कांसी छंगाणी। इसके अंदर क्या है? बीकानेर का इतिहास है। बीकानेर का इतिहास, ये आगे बहुत काम आएंगे जब हम इतिहास पढ़ेंगे सभी राजवंशों का, तब ये वापस आएंगे एक बार, उस समय और पढ़ेंगे इसके अंदर क्या लिखी है। अभी हम ले रहे हैं किसका लेखक कौन है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कौन का इतिहास है। इसके अंदर आपको पता होगा मतीरे की राड़ का उल्लेख है, जो बीकानेर और नागौर के बीच हुई थी। नागौर का अमर सिंह शासक था उस समय। मतीरे की राड़, मतीरे की राड़ का उल्लेख। इसके अंदर एक बात बता दूं, ये नाम तो मतीरे की राड़ था, लेकिन ये हुई क्यों? ये हुई थी एक जखम या गांव था, उसको लेकर हुई थी। तो किस गांव के लिए हुई थी, ये भी कभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो जाखमिया, जाखमिया गांव के लिए हुई थी। नाम तो हुआ था मतीरा की राड़, लेकिन वो बेल थी मतीरे की। वो किस गांव के अंदर, उस गांव को लेकर हुआ था जाखमिया गांव के लिए ये लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ। ये हो गया अपने यहां तक। फिर आगे उनकी बात करें तो एक आता है, आपको पता होगा मुंडिया की ख्यात। कहाँ का क्वेश्चन आता है, मून है डी यार की ख्यात। ये कहाँ का है? मारवाड़ के राठौड़ों का है। मारवाड़ ये मारवाड़ का इतिहास, ये होगी मुंडियार की ख्यात। अब है अपने लेखक जो मूंज और नैन श्री ख्यात, उसकी मैं एक सारणी बना दूं ताकि कम टाइम के अंदर वो अपना हो जाए। आगे हम बात करें तो मून और नैन्सी। मून और नैन्सी जो मारवाड़ी में डिंगल भाषा के अंदर एक होता है डिंगल, एक होता है पिंगल। डिंगल का मतलब पश्चिमी राजस्थान, पिंगल का मतलब पूर्वी राजस्थान। याद नहीं रहे तो पे से पूर्वी राजस्थान, पे से पिंगल और डे से डिंगल। डिंगल अपने पश्चिमी राजस्थान, दोनों में से एक वर्ड पकड़ लो। पिंगल मतलब पूर्वी राजस्थान, तो डिंगल और पिंगल दो। ये मारवाड़ी और डिंगल भाषा के अंदर थी।
जो पश्चिम राजस्थान की जितनी भी बुक है वो किस भाषा में आएगी? डिंगल भाषा के अंदर। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी का थे। महाराजा जसवंत सिंह आपको पता जोधपुर के शासक थे। औरंगजेब ने कहा आज के ऊपर का दरवाजा टूट गया जसवंत सिंह की मृत्यु पर, आपको पता होगा। और जसवंत सिंह वही दरबारी कविता है मुंडो नैन्सी। मुंशी देवी प्रसाद ने नैन्सी को राजस्थान का क्या कहा था? अब्दुल फजल। अब्दुल फजल दिल्ली के अंदर था और इसको मुंडो नैन्सी ने राजस्थान का अब्दुल फजल कहा था। इसने राजपूतों की कितनी शाखाओं में वर्णन किया? ये क्वेश्चन आया आ रखा 2-3 बार। मुंडो नैन्सी राजस्थान की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? तो 36 शाखाओं का वर्णन किया। और इसको कहा जाता है राजपूताने का गद्य किया है। और इसी बुक को कहा जाता है एक और मारवाड़ परगना की विगत। ये अपने मुंडो नैन्सी। अब हम पढ़ते हैं बांकीदास ख्यात। बांकीदास विख्यात ये कहाँ की है? जोधपुर का है। इतिहास बताया गया है इसके अंदर। जोधपुर की है बांकीदास की ख्यात। और ये महाराजा मान सिंह राठौड़ हुए थे, आपको बता था। इन्होंने नाथ संप्रदाय स्वीकार कर लिया, बाद में नाथ मान कहलाए, मान नाथ कहलाए थे। वही मान सिंह राठौड़, मान सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। बांकीदास जी क्या था? जोधपुर की मान सिंह राठौड़ के दरबारी के थे। एक है दयाल विख्यात, दयाल सिंह दयालदास विख्यात ख्यात। ये कहाँ के? बीकानेर की। दयालदास विख्यात कहाँ की? बीकानेर। इसके अंदर क्या है? बीकानेर का इतिहास। इतिहास बताया गया। अब है एक बुक है मरुतुंग। मरुतुंग ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। इसका है प्रबंध चिंतामणि। मरुतुंग ने कौन सी बुक लिखी थी? प्रबंध चिंतामणि। मरुतुंग लेखक है और लेखक मुक्ति प्रबंध चिंतामणि। एक है उदयोतन सूरी। ये क्या है? लेखक लिख रहा हूँ साइड। ये लेखक है सारे। मरुतुंग लेखक है। कोयल माला। इतिहास लेकर की ये भी क्वेश्चन आ रखा है। राजशेखर की बहुत बार आती है। प्रबंध कोश ये हमारी वीटी बुक है। अब 1 2 3 4 वर्ड है वो मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। इसके अंदर ख्यात के अंदर क्या? एक तो था खरीता, मतलब खरीता, और एक रुका। 2 वर्ड होते हैं, खरीता और रुका। ये अपन पढ़ते हैं इसमें। खरीता मतलब दो राजाओं के बीच जो पत्र का आदान प्रदान होता था वो क्या कहलाता था? खरीता। 2 राजाओं के मध्य पत्र व्यवहार, जो पत्र व्यवहार होता था उसको क्या कहते थे? खरीता। एक है रुका। रुका क्या है? 2 कर्मचारियों के मध्य, एक ही रियासत के 2 कर्मचारी, जन मारवाड़ के 2 कर्मचारी आपस में जो आदान प्रदान करते हैं उनको मध्य क्या है? 2 अधिकारियों के मध्य। फिर
मध्य पत्र व्यवहार क्या कहलाता है? रुका। तो अधिकारी मध्य पत्र व्यवहार रुका कहलाता है। अब आता है कर्नल जेम्स टोड, जिसको हम कहते हैं घोड़े वाला बाबा। कहाँ का था? इंग्लैंड का। जिसकी हम जो बुक हैं वो पढ़ रहे हैं हम। जो मैं सारणी बना रहा हूँ यहाँ। आगे बात कर है तो कर्नल जेम्स टोड का था ये इंग्लैंड का। इसकी एक बुक है एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। एनालिसिस ऑफ एक्टिविटी, ये फर्स्ट पार्ट था इसका। एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसने राजस्थान की क्या लिखी थी? जागीरदार प्रथा पर लिखा था। सब कुछ लिखा इसने राजस्थान की जागीरदार प्रथा। एक है अब्दुल फजल। अब्दुल फजल कहाँ का? नागौर का। इसकी पुस्तक क्या थी? आइन अकबरी, अकबर का दरबारी कवि था ये। अकबर के 9 रत्नों में शामिल था नागौर का ये अब्दुल फजल। कविराजा श्यामल दास कहाँ का था? भीलवाड़ा का। महाराजा शंभू सिंह जो क्या के थे? मेवाड़ के। मेवाड़ के थे कविराजा श्यामल दास और महाराजा शंभू सिंह के दरबारी कवि थे। और इसने बुक लिखी थी, अपने पहले ही बताया, वीर विनोद। वीर विनोद का लेखक श्यामल दास। एक है राज विनोद, एक है वीर विनोद। ये 2 बुक थी। अब हम देखते हैं आगे। आगे हम बात करें तो सूर्यमल मिश्रण कहाँ से थे? बूंदी के। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? बूंदी के। ये मेवाड़ के थे। महाराजा राम सिंह के दरबारी के थे। बूंदी के महाराजा राम सिंह के। बूंदी के महाराव कौन थे? राम सिंह। महाराव राम सिंह, राम सिंह के दरबारी कवि थे। कवि, ठीक है। इनके ग्रंथ है, आप ग्रंथ हो, इसके अंदर बहुत फेमस ग्रंथ एक होगा वंश भास्कर। इसके बारे में कहा गया इतना बड़ा आज तक कभी लिखा नहीं गया है। एक है वीर सत्य सही, सत्य सही। एक है रामर जाट, रामर रामर जाट है। एक है संदो मयूख, चंदो मयूख, चंदो। एक है धातु रूपाली, रूपावली। ये इसके बूंदी मिसूरी मिश्रण के थे। वंश भास्कर, वीर सत्सई, रामर जाट, संदोमयुक्त, धातु रूपाली। ये इनके थे ग्रंथ जो फेमस ग्रंथ है। एक है हरविलास शारदा, हरविलास शारदा आपको पता है बाल विवाह से संबंधित है। कहाँ का था? अजमेर का था ये हरविलास शारदा। कहाँ के थे? अजमेर के। और उन्हें 2 पत्रिकाएं थी। एक तो आर्य मातंड, आर्य, एक परोपकारिणी सभा। परोपकारिणी, ये 2 पत्रिकाएं थी। पत्रिका ये थे हमारे हरविलास शारदा। अब हमारे 2-3 फेमस जगह हैं, एक और लिख लेते हैं। अब गौरीचंद हीराचंद ओझा, गौरीचंद हीरानंद ओझा,
गौरीनंद हीरानंद ओझा। इन्होंने एक भारतीय प्राचीन लिपि माला लिखी थी। प्राचीन लिपि माला के लेख। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन थे? गौरीचंद हीरानंद ओझा। ये कहाँ के थे? तो सिरोही जिले के। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिरोही। जन्म सिरोही जिले में, और गांव का नाम था रोहिड़ा। गांव था रोहिड़ा। रोहिड़ा ग्राम। ये था गौरीचंद हीरानंद ओझा। अब 2-3 और है। और इसके अंदर ही आओ बोले ढोला मारू का दुआ। ये किसने लिखी थी? ढोला मारू का दुआ। ढोला मारू का दुआ, ये बहुत फेमस है ढोला मारू का। ये था रचयिता कौन थे इसके? रचयिता कवि कल्लोल। कवि कल्लोल। कवि कल्लोल। ये है कि ढोला मारू का दुआ। अब आपको एक 2-4 इफेक्ट चीज है वो यही लिखा देता हूँ, क्योंकि यही आता है इनका। जैसे प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? तो जोधपुर में। इसमें पूछ लिया आपको आगे गुड़ियाओं का संग्रह। गुड़ियाओं का संग्रहालय। गुड़ियों का एक संग्रहालय है इस नाम से। तो कहाँ है? जयपुर के अंदर। ये 2-3 फैक्ट चीज थी। एक आपको पता होता मूवी आई थी पद्मावताल, तो उसका लेखक कौन है? लेखक मलिक मोहम्मद जायसी। मोहम्मद जायसी। ये हुआ अपना ज्ञान था। लगभग सारी बुकें आ गई है। कोई 2-4 फैक्ट थे मैंने वो भी बता दिए यहाँ पर। इसके साथ हमारा ये प्राचीन सभ्यता होता है टॉपिक पूरा। अब हम शुरू करेंगे बोलियां। राजस्थान की बोलियां किस भाग के अंदर कौन सी मारवाड़ी है? वागड़ बोली नीचे की तरफ, वागड़ी, बिल्ली, ये बोले हम पढ़ेंगे। ढूंढाड़ी, काठेड़ी, इस तरह की बहुत सारी बोलियां वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास ये सभ्यता हमारा लगभग टॉपिक पूरा हो गया। इसके अंदर मैंने अच्छे फैक्ट भी बताए। आप लगभग इसके देख लेना। 8 वीडियो है, ये 8वां वीडियो होगा यहाँ। और अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके बता देना मुझे, मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।